दोस्तों, उत्तराखंड की जनता सरकार से डिमांड रखती है, सरकार से मांग रखती है कि उत्तराखंड में रोज़गार हो, और अगर उत्तराखंड में ही रोज़गार मिल जाए तो यहाँ के जो नौजवान साथी हैं, युवा पीढ़ी है, वो शहरों की तरफ भला पलायन क्यों करे। उत्तराखंड की जनता डिमांड रखती है शिक्षा अच्छी हो, और अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए तो क्यों जनता पलायन करे शहरों के लिए। साथ ही उत्तम स्वास्थ्य सेवा उन्हें वहीं मिल जाए, और अन्य सुख सुविधाओं की भी डिमांड रखती है सरकार से। लेकिन यहाँ पर रोजगार तो दूर, स्वास्थ्य सेवा तो दूर, शिक्षा की व्यवस्था दूर, अन्य सुख सुविधाएं तो दूर, यहाँ पर उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो यहाँ रह रहे, उनको मूलभूत ज़रूरतें, सेवाएं भी नहीं प्रदान की जा रही। ये जो सीन आप देख रहे हैं, जो बगल में आप बहुत ही डरावना सीन देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के मैक्सिमम पहाड़ी इलाकों का है। फिलहाल तो ये आपका सुंगरगढ़, जो कि रामनगर रोड से आगे आप जब पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा है, धनगढ़ी, सुंगरखाल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी यातायात है वो चल रहा हो, लोग आराम से अपनी गाड़ियों से चल रहे होते हैं, सूखा माहौल है, यानी कि कोई बारिश नहीं है, लेकिन एकदम से ऊपर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है और वो पानी एकदम से बहाव से आता है और गाड़ियों को गाड़ियाँ बहा ले जाती है, जिसमें कि लोगों को पता ही नहीं कि कब क्या हो जाए। कभी छोटी बारिश होती है तो हर कोई सोचता है मैं गाड़ी निकाल लूँ, लेकिन इतनी तेज़ी से ऊपर से बहाव आता है कि गाड़ियाँ ले जाती हैं। अब ऐसे में सरकारें आखिर सिर्फ और सिर्फ बहाने, सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं या वादे क्यों करती हैं। अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ कि लगभग साल, 1.5 साल हो गया है, जो धनगढ़ी है उस धनगढ़ी पे काम चल रहा है, और वो काम इतना स्लो चल रहा है कि उसे 1.5 साल हो गए, बस मात्र 2-4 कॉलम खड़े हो रखे हैं। और जब भी मैं गांव जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पर जो माहौल है ना, वो इतना स्लो काम मिलता, कोई वर्कर नहीं है। हाँ, कभी कभी महीने 1-2 महीने में कोई वहाँ पे काम लग जाए तो वो ना के बराबर है। अब बताइए, यहाँ कहाँ तो रोज़गार, कहाँ स्वास्थ्य सेवा, कहाँ शिक्षा की बात करें, जब यहाँ पर वहाँ मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जनता करे तो क्या करे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है सरकार पे। और जनता जो कि वहाँ पर रह रही है, अगर ऐसी ही व्यवस्था रही तो पलायन करने के लिए मजबूर होता है आज वहाँ का नौजवान, और सारा जो टिकरा वो फोड़ दिया जाता है नौजवानों पे कि भाई आप ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे। भैया, सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं अगर वो ही पूरी ना हो तो भला वहाँ पे कैसे रहा जाएगा। अब आना जाना तो है ही, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर जो बहाव है नदी का वो इतनी तेज़ी से होता है कि यातायात ही पूरा ठप हो जाता है। लेकिन आपसे निवेदन है कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप इस रास्ते से सफ़र कर रहे हैं तो आप ध्यान से जाइए, संभल के रहिए, क्योंकि ये बरसाती मौसम, कब बारिश हो जाए, कब उफान से जो नदियों का पानी जो है वो इधर आ जाए और ये गाड़ियाँ बहा ली जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शासन प्रशासन तक पहुंचाइए, ताकि जो धनगढ़ी पर काम चल रहा है वो काम तेज़ी से हो। जो सुंगरखाल है या और बाकी इलाकों में इस तरह की जो नदियाँ उफान में आ जाती है अचानक से, इन पर काम हो और जल्दी से जल्दी फ्लाईओवर बने, ताकि जनता को एक सुकून मिले। इस ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं, आपातकालीन जो एकदम से हादसे हो जाते हैं, उनसे रोका जाए।